नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सन 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो ऑप्शन ए है हमारा 128, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी है 156 और ऑप्शन डी है 198। तो कुल 2022 में 128 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक, पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक, वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इनमें से 4 हमारे पद्म विभूषण हैं और हमारे 17 पद्म भूषण हैं। पद्म श्री अवार्ड 107 पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल एवं सिविल सेवा आदि। इन सभी क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है, जितने भी अभी तक पुरस्कार दिए गए हैं, इन सभी वर्ष को छोड़कर बाकी सभी गणतंत्र दिवस पर ही इनको अनाउंस किया जाता है या घोषित किए जाते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? जैसे मैंने कि ये बताया, पहला जो श्रेणी है वो हमारा कौन सी है? पद्म विभूषण। दूसरी हमारी कौन सी श्रेणी है? पद्म भूषण। तीसरी हमारी श्रेणी है पद्म श्री। ये 3 श्रेणियां हैं। ये 3 श्रेणियां दी गई हैं, जिनमें इन सभी में तीनों श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 22। तो आप लोगों को मैंने ऊपर वीडियो में बताया था कि 4 लोगों को क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। अब कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया? तो 4 वो व्यक्ति कौन कौन से हैं? पहला है सुश्री प्रभा अत्रे, ये महाराष्ट्र की हैं। इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। दूसरा पद्म विभूषण दिया गया श्री राधेश्याम खेमका। इनको मरोड़ प्रांत उत्तर प्रदेश से ये संबंधित है। इनको साहित्य और शिक्षा में दिया गया। तीसरा हमारा है श्री जनरल विपिन रावत। इनको भी मरोड़ प्रांत मिला है, उत्तराखंड से हैं। इनको सिविल सेवा में दिया गया। इनका हाल ही में भी क्या नाम बोलते हैं, एक दुर्घटना विमान से इनका निधन हो गया। चौथा हमारा श्री कल्याण सिंह को दिया गया। ये मरोड़ प्रांत इनको भी दिया गया। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक अफेयर्स में इनको मिला है। प्रश्न नंबर तीसरा है, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 22। तो कुल कितने? 17 लोगों को। हमारा आंसर ये भी सही है। कुल 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2022 में पद्म भूषण विजेताओं के नाम कौन कौन से? अभी इसमें मैंने 17 पूरे टोटल्स नहीं दिखाए हैं। वीडियो के अंत में मैं 17 पुरस्कारों, जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया उन पुरस्कारों का नाम और क्षेत्र और किस किस को दिया गया वो मैं पूरा करवा दूंगा। तो जो मुख्य हमारे हैं वो कौन कौन से हैं? गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू और कश्मीर, इनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। ये 2014 से 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे हैं। दूसरा हमारा विक्टर बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल की हैं। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है।
तीसरा है गुरमीत बाबा, इनको मरणोपरांत, ये पंजाब के हैं। इनको क्या नाम बोलते हैं, गुरमीत बाबा, ये पंजाबी लोक गायक थे। ठीक है, इनको भी दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। चौथा है हमारा बुद्धिदेव भट्टाचार्य, ये भी पश्चिम बंगाल के हैं। इनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया। बुद्धिदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पांचवा है श्री नटराजन चंद्रशेखर ने, इनको व्यापार और उद्योग में दिया गया, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में ऑप्शन ए दिया है 107, ऑप्शन बी में दिया है 17, ऑप्शन सी में दिया है 4 और ऑप्शन डी में 22। तो 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो पद्मश्री 2022 में दिए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख लोग हैं? ठीक, पहला है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक से संबंधित हैं, इनको भी क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। उसके बाद दूसरा है प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन है, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया है। और तीसरा है वंदना कटारिया, इनको भी पुरस्कार मिला, ये महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। चौथा है हमारा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये निर्देशक हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पांचवा है सोनू निगम, ये संगीतकार हैं, इनको भी दिया गया। अवनी लखेरा पैरा निशानेबाज हैं, इन्होंने अभी हाल ही में पैरा ठीक टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था निशानेबाज में। उसके बाद क्या नाम बोलते हैं, सातवां ब्रह्मानंद साखवलकर, इनको फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। और आठवां अजीता श्रीवास्तव, ये गायिका है, इनको भी दिया गया। और ये बाबा शिवानंद, इनको भी दिया गया। ये हमारा 10वां है अजय कुमार सोनकर, ये वैज्ञानिक है। और 11वां हमारा डॉक्टर मोतीलाल वैज्ञानिक। ये प्रमुख मैंने लोगों को दिए गए पुरस्कार हैं, उनको मैंने नोट कर दिया है। बाकी मैं अगले वीडियो में पूरा 107 लोगों को क्या नाम बोलते हैं वीडियो बना देंगे, 107 लोगों को जो दिया गया है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है पद्म विभूषण, ऑप्शन बी है पद्म भूषण, ऑप्शन सी है पद्मश्री, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया है कि ये हमारी 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो जिसमें क्या नाम बोलते हैं, भारत रत्न है, ये हमारा भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक, और पद्म विभूषण और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, और पद्म भूषण ये तीसरे और चौथे नंबर पे पद्मश्री अवार्ड आता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा हमारा पद्म विभूषण, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां है, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो तीसरा सर्वोच्च हमारा नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन हमारा ए भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और हमारा चौथा है पद्मश्री। तो तीसरा हमारा कौन सा है? पद्म विभूषण, सॉरी पद्म भूषण, तीसरा ऑप्शन सी सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 9 है, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो चौथा हमारा, पहला तो ये हो गया हमारा भारत रत्न, दूसरा हमारा पद्म विभूषण हो गया, तीसरा हमारा पद्म भूषण, तो चौथा हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 50 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख, ऑप्शन डी कोई नगद राशि नहीं। तो ये ऑप्शन डी सही है। ठीक, भारत में पुरस्कार ये 2022 में दिए गए, इनमें कोई नगद राशि नहीं दी। किसी भी पुरस्कार में तीनों कैटेगरी में कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है, चाहे वो पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो या पद्म भूषण हो। ठीक, ऑप्शन प्रश्न नंबर, इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 11 है, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 1 जनवरी या गांधी जयंती। तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुरस्कार की घोषणा की जाती है पद्म पुरस्कारों की। प्रश्न नंबर 12 है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ऑप्शन डी सही है।
पद्म पुरस्कार की दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया? तो ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 1979, ऑप्शन सी है 1993-97, 1993 से 97, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसका भी डी सही है। ठीक है, इन वर्षों में क्या नाम बोलते हैं, पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। क्वेश्चन नंबर 14, 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में भारत रत्न से कितने, अभी तक किसी भी को 2022 में भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अब हम कुछ भारत रत्न से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो ऑप्शन इसका ये है 1 जनवरी 1950, दूसरा 2 जनवरी 1954, तीसरा 18 अगस्त 1971 और डी हमारा 15 अगस्त 1999। तो भारत में पुरस्कार, भारत रत्न जो पुरस्कार है वो 2 जनवरी 1954 से दिया जाने लगा। ठीक, प्रश्न नंबर 16 है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन तीनों व्यक्तियों को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन इसका डी सही है। 17वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? भारत में सबसे पहले किसके द्वारा ये दिया गया था भारत रत्न? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है केशवान। तो सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राष्ट्रपति थे, प्रथम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन है ये पृथ्वी की तरह गोल लिखा था, ये थोड़ा गलत हो गया, पृथ्वी की तरह गोल, ऑप्शन बी है सिक्के की तरह, ऑप्शन सी है पीपल के पत्ते की तरह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत रत्न का जो आकार होता है वो पीतल के पत्ते की तरह, तो ऑप्शन सी सही है इसका। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी कोई भी राशि नहीं। तो भारत में भारत रत्न के पुरस्कार की कोई भी राशि नहीं दी जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन है? तो खेल जगत में अगर देखा जाए तो विराट कोहली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है कपिल देव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खेल जगत में प्रथम शख्स कौन है? सचिन तेंदुलकर, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन है? ये भी सचिन तेंदुलकर ही है। ठीक है, खेल जगत में भी सचिन तेंदुलकर है और हमारे सबसे युवा शख्स भी हैं भारत में,